एसजे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 5। क्या दिया हुआ है? बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। यहाँ पर इसका पहला भाग दिया हुआ है घात px बराबर है घात qx, यानी कि px की जो घात है वो qx की घात के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है विभाजन एल्गोरिथम। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? px बराबर होता है gx गुणा qx प्लस का rx, यानी कि तो देखो यहाँ पर जैसे हम भाग का सवाल हल करते हैं तो अंदर क्या लिखते हैं px, जिससे भाग देते हैं उसको लिखते हैं gx, जो हमारा भागफल आता है उसको लिखते हैं qx और जो नीचे शेष बचता है उसको लिखते हैं rx। तो इस प्रकार से विभाजन एल्गोरिथम है जो हमें संतुष्ट करना है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर देखना है px की घात बराबर करनी है qx की घात के। तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने हिसाब से हम यहाँ पर कुछ भी या कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे px, हमने लिया यहाँ पर 3x की 2 प्लस का 3, और यहाँ पर देखो gx, जिससे हमें भाग करना है, gx लिया हमें यहाँ पर 3। तो अगर हम 3x की 2 प्लस का 3, ये px है, gx से हमें भाग देना है। तो 3x की 2 प्लस 3 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर x स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 3x की 2, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 से भाग करना, तो 3 एकम 3, तो प्लस का कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर शेष कितना आ जाएगा 0। तो देखो यहाँ पर px लिया हमने 3x स्क्वायर प्लस का 3, gx लिया हमने 3, तो हमारा qx कितना आ गया x स्क्वायर प्लस का 1। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा विभाजन एल्गोरिथम है इसमें इसके मान पुट करके देखेंगे। तो देखो कैसे रखेंगे अब हम यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे px। तो px किसके बराबर होता है? gx गुणा यहाँ पर लिखेंगे qx और इसके बाद प्लस में क्या लिखेंगे rx। तो देखो ये अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो हमारा px कितना था, इसको लिखेंगे यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस का 3। इसके बाद बराबर क्या लिखना हमने, gx कितना था यहाँ पर 3 गुणा, और हमारा qx कितना है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का 1, और इसके बाद देखो यहाँ पर हमारा जो शेष है rx कितना था यहाँ पर 0। तो देखो इसके बाद 3x स्क्वायर प्लस का 3, इसके बाद देखो बराबर में इसके बाद क्या है 3 की गुणा करेंगे x स्क्वायर के साथ, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 की और 1 की गुणा करेंगे यहाँ पर 3 एकम 3 और प्लस का 0। 3x स्क्वायर प्लस 3 में 0 जोड़ेंगे तो ये इतना हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा ये समीकरण है यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस का 3 बराबर है 3x स्क्वायर प्लस का 3, यानी कि विभाजन एल्गोरिथम को ये यहाँ पर क्या करता है, संतुष्ट करता है। देखो इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। तो क्या दिया हुआ है, घात qx बराबर है घात rx, यानी कि qx की घात किसके बराबर होनी चाहिए, rx की। तो हमें अपने हिसाब से यहाँ पर उदाहरण ले लेना कोई भी। तो देखो जैसे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे px बराबर किसके होता है, gx गुणा लिखेंगे qx प्लस लिखेंगे rx। तो ये होता है विभाजन एल्गोरिथम। तो इसके बाद देखो हम अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया px, तो px लिया हमने यहाँ पर जैसे x की 4 प्लस का x, gx हम यहाँ पर लेंगे जैसे x की 3। तो देखो अगर हम px को इस gx से भाग करें तो हमारा कितना आएगा, x की 4 प्लस x, px को अंदर लिखेंगे, gx से
भाग देना है x की 3 से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x की 4 है, यहाँ पर x की 3 से भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x की 4। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो ये कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा x। तो देखो यहाँ पर हमें क्या सेट करना है, घात qx की घात यहाँ पर कितनी है 1, किसके बराबर होनी चाहिए, घात rx, यानी कि जो शेष है इसकी घात भी कितनी होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए, तो इसकी घात भी कितनी है 1। तो इस प्रकार से हमें क्या लिखना है, px बराबर क्या लिखेंगे, सबसे पहले gx गुणा लिखेंगे qx प्लस लिखेंगे rx। तो देखो अब हम इसमें जो मान दिए हुए हैं, हमने यहाँ पर मानने थे वो पुट करेंगे। px कितना लिया था हमने यहाँ पर x की 4 प्लस का x, gx कितना लिया था हमने यहाँ पर x की 3, तो qx कितना आया हमारा यहाँ पर x, और जो हमारा शेष बचे यहाँ पर कितना x। तो इसके बाद आगे वाली लाइन में क्या लिखेंगे, x की 4 प्लस का x, तो बराबर किसके होना चाहिए, ये x की पावर 3 की गुणा करेंगे x की पावर 1 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा x की पावर 4 और प्लस का कितना x। तो विभाजन एल्गोरिथम को ये जो हमने यहाँ पर उदाहरण लिया था ये क्या करता है, संतुष्ट करता है, यानी कि qx की घात किसके बराबर होनी चाहिए थी, rx की। तो यहाँ पर ये qx है, इसकी घात 1 है, और rx है, इसकी घात भी कितनी है यहाँ पर 1। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर इसका तीसरा भाग, प्रश्न नंबर 5 का तीसरा भाग। क्या दिया हुआ है, घात rx बराबर है 0, यानी कि जो rx है, जो शेषफल है, उसकी घात कितनी आनी चाहिए 0। तो हम यहाँ पर भी अपने हिसाब से कोई उदाहरण ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना होता है, यहाँ पर px किसके बराबर होता है, तो देखो gx गुणा qx प्लस क्या rx, यानी कि ये फॉर्मेट कौन सा है, इसको बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर px लिया, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर लेते हैं हम x की 2 प्लस का 3, ये px लिया। gx लेते हैं हम यहाँ पर x स्क्वायर, अगर हम px को gx से भाग करें तो देखो यहाँ पर px कितना हमारा यहाँ पर x की 2 प्लस का 3, और gx जिसे हमें भाग देना है हमने यहाँ पर कितना लिया x स्क्वायर, तो यहाँ पर भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये 1 पे जाएगी यहाँ पर, तो x स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो प्लस का कितना बचा नीचे 3। तो देखो ये क्या है, ये है rx, और rx की घात हमें कितनी चाहिए 0, यानी कि 0। तो देखो यहाँ पर 3 है, जैसे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पर 3x की पावर 0। तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर x की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 0 1 होता है, यानी कि कोई भी नंबर हो, कोई भी अक्षर हो, यहाँ पर जैसे चर अचर कोई भी हो जिसकी घात 0 उसकी मान यानी कि उसकी वैल्यू, उसका मान 1 होता है। तो जैसे हम लिखें यहाँ पर 100 की घात 0, तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो यहाँ पर हमारा जो शेष आया कितना है 3, तो 3 की घात यहाँ पर कितनी है 0, यानी कि rx की घात कितनी होनी चाहिए थी 0। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको संतुष्ट करेंगे विभाजन एल्गोरिथम को। तो सबसे पहले px हमने क्या लिखा था, यहाँ पर लिखेंगे x की 2 प्लस का 3। इसके बाद देखो यहाँ पर px के बाद बराबर में लिखना है gx कितना था यहाँ पर x स्क्वायर गुणा में qx कितना हमारा यहाँ पर 1 प्लस rx कितना हमारा यहाँ पर आया 3। तो देखो इसके बाद आगे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस का 3, इसके बाद देखो x स्क्वायर और 1 की गुणा x स्क्वायर और प्लस कितना 3। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 के जो तीनों भाग थे हमने यहाँ पर हल कर लिए।